Hello, everyone. A big warm welcome to all of you to the Special Needs Children podcast. In our ongoing vocational series, we have been exploring the question that almost every parent of a child with special needs faces once their child turns 18. What next? For many families, the transition after school is the most challenging phase. Children are at home, parents are under constant pressure to keep them engaged, and the options often feel limited or unclear. Today, I am speaking to someone very special, my close friend Sulekha Doshi. Sulekha is a mother of 2 kids, Geet and Ruchi. Is a senior engineer IT and the union leader of Central Railway Mazdoor Sangh. She worked as a cultural secretary in Central Railway for 10 years, is a writer, director and actor of plays and theatre. Sulekha is also the trustee of Forum for Autism, a parent support group committed to raising awareness for autism. Sulekha is known to be an excellent problem solver, a solutionist, and a good bargainer. She set up a vocational center called Shobha Sports Academy and GART, where young adults like my own son Shravan, along with his friend, her son Geet, come every day to learn, to work, to play and to find purpose. Through her journey, we hope to bring insights, inspiration and practical takeaways for parents who are wondering about the future of their children after school. Thank you so much, Sulekha, for coming in. Thank you for calling me, Chitra. Thanks. So let's get started और हिंदी में करेंगे because हमको जितने ज़्यादा लोग ये सुनेंगे उनको और ये हेल्प होगा, ये आशा रखे हम आगे बढ़ते हैं. तो सुलेखा, आपने ये GART या फिर शोभा एकेडमी सेटअप करने का किस तरह से सोचा? क्योंकि आपका लाइफ ऑलरेडी बहुत बिजी है. आप एक वर्किंग मदर हैं, आपको कितने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके काम के लिए और अपने बच्चे के लिए, और ये सब के बीच में आपने वो कब था जब आपने सोचा कि मुझे ये वोकेशनल सेंटर शुरू करना ही है? आई थिंक चित्रा, यू सेड इट राइटली कि इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तो कहीं पे थोड़ी सी जिम्मेदारी कम होनी चाहिए ना, कि मैं सब कुछ अपने सर पे लेके बैठूंगी तो मैं किसी एक चीज़ को उतना न्याय नहीं दे पाऊंगी. दैट इज़ द रीज़न आई वॉज थिंकिंग कि आई थिंक आई एम नॉट एबल टू गिव वॉट एग्जैक्टली गीत वॉन्ट्स. तो जब कोविड टाइम था तब जो सब कुछ बंद था, गीत पूरा टाइम घर में था एंड वो जो 1 साल था वो बड़ा भयंकर था. मतलब उसको संभालना और वो सारी चीज़ें घर की करना, और तब ऐसे लगा कि नहीं, इसको कुछ और भी चाहिए. मैं अकेली इसको नहीं पूरी पढ़ पा रही हूँ. और लकीली उसके जो सर आते थे उसको सिखाने के लिए, उसके साथ एक्टिविटी करने के लिए, तो हम तभी ऐसे सोच ही रहे थे. मतलब इवन कोविड टाइम थोड़ा सा जब लीनियंट हो गया, उसके बाद जो उसके सर आ रहे थे और उसके पहले जो गीत जाता था वो अंधेरी में जाता था, तो उसको 2 घंटा जाने के लिए लगते थे, 2 घंटा आने के लिए लगते थे. तो वो जो ट्रैवल पीरियड इतना ज़्यादा था, तो एनी विच वे वो भी एक दिमाग में था कि नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है. प्लस इसको जो अगर कंस्ट्रक्टिवली ऑक्यूपाई रखना है पूरे दिन भर में, तो एक प्लान कुछ ऐसा एग्जीक्यूट करना है कि जो उसके लिए सही हो. एंड आई थॉट कि मैं ये कर पाती हूँ, लेकिन मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है. एंड देन मेरे पास एक फ्लैट एक्स्ट्रा था जो खाली था, तो वहाँ पर सिर्फ गीत के साथ हमने शुरुआत की. मतलब 1 to 1 मैं गीत के साथ करती थी शुरुआत में उसके सेशंस, और फिर जो सर आते थे, निखिल सर आते थे, निखिल सर उसके साथ सेशन करने लगे. तो ये देखकर फिर एक दिन निखिल सर ने कहा कि मैम एक और बच्चा है, क्या हम उसे भी बुला लें? ऐसे ओके, इट्स बेटर कि गीत को भी कंपनी हो जाएगी. एंड ऐसे करते करते फिर वो जो घर में शुरू किया था वहाँ गीत के साथ एक और बच्चा, फिर और 2 बच्चे, ऐसे करते हुए 4 बच्चे हो गए. और जब तो फिर निखिल भी कम पढ़ने लगा तो निखिल अपने फ्रेंड को लेकर आया, फिर निखिल सर, विलास सर, ये 4 बच्चे, और कहीं कहीं पे मैं, ऐसे करके एक शुरुआत हो ही गई. एंड दैट वाज रियली ग्रेट, क्योंकि जो मैं सोच रही थी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पे कम करनी है, तो इस सेटअप से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाकई में कम हो गई. सो दैट वाज रियली ग्रेट. फैंटास्टिक. तो क्या इसके लिए आपने कुछ पढ़ाई भी की? बिकॉज तभी गीत कितने साल का था?
उसका उम्र कितना था? गीत वाज 18, 17. ऑलरेडी 17, 18 ना? ऑलरेडी तो इसके लिए आपने जब वोकेशनल सेंटर के बारे में आपने सोचा, तो आपने ये भी सोचा कि एज अ पेरेंट मुझे और कुछ सीखना भी चाहिए? हाँ, मतलब एक्चुअली जब गीत का डायग्नोस हुआ था तभी उम्मीद से मदर चाइल्ड प्रोग्राम किया था। उसके बाद अपडेट करते ही रही, फोरम फॉर ऑटिज्म के जो वर्कशॉप थे उनको अटेंड किया था। फिर गीत 17 साल का था, 16-17 साल का, तो एग्जैक्टली दैट एडोलसेंस एज। तो उस वक्त कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मुझे आ रहे थे कि उसका मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, जो कि नॉर्मल केस में आते ही सभी बच्चों के, बट गीत के साथ जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो है मैं समझ नहीं पा रही थी। तो हमने AFA दिल्ली, एक्शन फॉर ऑटिज्म, वहाँ पे मैंने कोर्स किया। 10 दिन का कोर्स था वो, और उस कोर्स ने ना सारे पैरामीटर्स चेंज कर दिए, क्योंकि किस तरीके से उसके साथ काम करना है 1 to 1, और क्या करने से उसका मुझे सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, या वो कैसे कंफर्टेबल फील करेगा, वो कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा, वो सारी चीज़ें उस प्रोग्राम में सीखी। एंड देन मुझे अंदर से ऐसे लग रहा था कि नहीं, दिस इज़ द राइट थिंग। इस तरीके से अगर काम करेंगे ना तो डेफिनेटली मेरे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे और गीत का कम्युनिकेशन मुझ तक पहुँच पाएगा। सो उस तरीके से फिर हमने शुरुआत की। इट इज़ लाइक अ एक्सपेरिमेंटली था कि गीत के साथ हमने वो शुरुआत की उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड चित्रा, आई टेल यू, दैट वाज रियली वर्किंग वंडरफुली। तो फिर एक हम लोग भी मोटिवेट हो गए कि नहीं, इसी तरीके से हम किसी और बच्चे के साथ भी काम कर सकते हैं। Correct. तो दैट वाज द चेंज। AFA का वो जो प्रोग्राम अटेंड किया, दैट वाज रियली गुड प्रोग्राम। बट सुलेखा, आई डोंट थिंक काफ़ी पेरेंट्स ये बोल्डली ऐसा ना कुछ कर भी पाएंगे कि खुद का बच्चे के लिए वो कर लेंगे, लेकिन और एक 5-10 बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये आपका बहुत बड़ा डिसीजन रहा है। तो वो कैसे किया, और आपकी फैमिली ने इसको सपोर्ट किया? हाँ, फैमिली ने डेफिनेटली सपोर्ट किया। शुरुआत में तो चित्रा ऐसा था ना कि मुझे ऐसे लगा कि गीत को एक कंपनी मिल जाएगी। एक बच्चे के साथ काम करना, मतलब अपना बच्चा वैसे भी घर में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम तो होता ही है, तो उसको जो पीयर सपोर्ट चाहिए वो नॉर्मल बच्चों से नहीं मिलता है, जो कि हम चाहते हैं। Correct. तो फिर हमको उसका पीयर सपोर्ट खुद ही डेवलप तो करना पड़ेगा, बच्चे को अकेला नहीं रख सकते। तो ठीक है, उसके जैसे जो बाकी के बच्चे हैं उनको साथ में लेकर अगर करेंगे तो तेरा भी भला और मेरा भी भला। मैं कुछ कर रही हूँ तो उसमें सिर्फ मेरा ही भला नहीं, किसी और का भी हो रहा है। Absolutely. तो अच्छी बात है। तो ऐसे करके फिर उस विसिनिटी के जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ के बच्चे आने लगे। एंड देन हमने एक साथ 3, 4, 5 बच्चों को शुरुआत की। तो दैट वाज रियली फिटिंग। मतलब इंटेंशनली नहीं था वो, लेकिन वो हो गया। इट जस्ट हैपेंड। और जब 5 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए, तो फिर ऐसे लगने लगा कि अब हमको जगह कम पड़ रही है। हाँ, इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि स्पेस के मामले में आपने क्या क्या किया? काफी कुछ ढूंढा रहेगा। मुझे याद है एक फेज था जहाँ पर मैं बैग उठा के रोज गोइंग एवरीवेयर एंड यहाँ देखूं कि वहाँ देखूं, और कितने लोगों को बोल रहे थे कि ये मुझे इस तरह का जगह चाहिए। तो अगर आपको किसी को बताना है कि जगह कैसे ढूंढें, तो क्या क्या पैरामीटर्स आपने दिमाग में रखे और क्या क्या ढूंढा आपने, किस तरह से ढूंढा? जैसे मैंने और कुछ ऑब्जेक्शंस भी आए क्या? यस, शुरुआत मैंने घर से की थी। मेरा जो कि रेसिडेंशियल कॉलोनी में घर था। जब एक बच्चा था, 2, 3, 4 तब तक ठीक था। फिर बाद में जब लोगों को दिखने लगा कि 6-7 बच्चे आते हैं, लिफ्ट से साथ में जाते हैं, तो फिर पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि अच्छा, ये आप घर में कुछ स्कूल वूल चलाते हैं क्या? यू नो, उसका फेस पे तो ऐसा लगता था कि एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बट वैसे नहीं था। तो दे वांटेड अ कंफर्मेशन कि अच्छा, मैं घर में स्पेशल बच्चों का कोई स्कूल चला रही हूँ। एक्चुअली ऐसे नहीं था, जैसे मैंने कहा कि इट जस्ट स्टार्टेड। तो देन और जगह भी कम पड़ रही थी, तो जो उसी विसिनिटी में जगह देखनी थी, क्योंकि मैं वहीं रहती हूँ। डेफिनेटली मैं फिर से वो गलती नहीं करना चाहती थी कि 2 घंटा भेजना है, जो उसका जो आने जाने का टाइम है वो कम होना चाहिए। तो उसी एरिया में देखती थी। फिर लोगों को फ़ोन किए, बहुत सारे लोगों को, किसी एजेंट्स को, एस्टेट एजेंट्स को फ़ोन किए। एंड एक चीज़ थी कि रेसिडेंशियल सोसाइटी में नहीं चाहिए था, तो इट हैज़ टू बी अ कमर्शियल प्लेस। आई वॉज विलिंग टू पे मोर, बट ये रोज उठ के कोई ऐसा ना कहे कि अच्छा, आप हमारी लिफ्ट यूज़ कर रहे हो, या हमारे बच्चे स्पेशल हैं, कभी कभार मेल्ट डाउन होता है,
तो जब मेल्टडाउन होता है तो डेफिनेटली थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आएगा ही होता आएगा। है, तो चिल्लाना होता है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कमर्शियल जगह देख रही थी, लेकिन कमर्शियल जगह ऐसी भी नहीं कि पूरी इंडस्ट्रियल जगह में हूँ, ये थोड़ा उसको करेक्ट, विद इन द कम्युनिटी। हाँ, विद इन द कम्युनिटी, ऐसे फार अवे भी नहीं होनी चाहिए। तो वो जगह ढूंढना वाज अ बिग टास्क रियली। हम जाते थे, पहले लोगों को लगता था अच्छा एक स्कूल है या जैसे कि जूनियर किंडरगार्टन या ऐसा कुछ होगा, तो लोग हाँ बोलते थे। और जैसे ही 2-4 विजिट के बाद उन्हें पता चलता था अच्छा नहीं ये तो स्पेशल बच्चों का है, तो फिर बोलते नहीं नहीं शायद हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम यहीं पे रहते हैं, फिर हमको तकलीफ़ होगी, या फिर हमारे दूसरे जो टेनेंट्स हैं उनको तकलीफ़ होगी, या आजू बाजू वालों को, नेबर्स को तकलीफ़ होगी। तो ये ना सोसाइटी थोड़ी सी ना दोगली है, यू नो, कि जब बात आती है कि ये कहने की अच्छा नहीं हम तो बहुत सपोर्ट करते हैं स्पेशल बच्चों को, तो बोलने की बात अलग होती है और जब करने की बात आती है ना तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। तो दैट वाज एन अनदर मोटिवेशन फॉर मी। तो मैंने बोला कि नहीं अभी तो मैं करके ही रहूँगी। हाउ कैन यू से कि हमको जगह नहीं मिलती, कोई तो होगा जहाँ तो जगह मिलेगी। और ऐसे करके फिर हमको लकीली एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल सेटअप मिल गया। जगह छोटी ही थी लेकिन नॉट वेरी बिग, बट एटलीस्ट मुझे जैसे चाहिए वैसे था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास सिर्फ 8 बच्चे थे। सो अभी ये जो जगह थी ये 8 लोगों के लिए ठीक थी, मतलब 8 बच्चों के लिए, और हमारे तकरीबन 6 से 7 स्टाफ था, स्पेशल एजुकेटर्स थे, उनका सपोर्ट जो था। एंड धीरे धीरे ये सेंटर चलता रहा, इट वाज गुड। अब 8 बच्चों के यहाँ पे भी 16 बच्चे हो गए। तो अगेन ये जगह फिर कम पड़ने लगी, जगह कम भी पड़ने लगी। एंड चित्रा आई टेल यू कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे कि मुझे कभी कभी ऐसे लगने लगा यार व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एम रनिंग दिस सेंटर। मतलब जैसे कि पब्लिक प्ले ग्राउंड है, पब्लिक प्ले ग्राउंड में हमारे बच्चे जब जाते थे तो वहाँ के सीनियर सिटीजन्स को ऑब्जेक्शन होता था कि जब हम आते हैं यहाँ पे शाम को तो आपके बच्चे यहाँ पे आके बहुत आवाज़ करते हैं। तो आई जस्ट इट वॉज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग कि नॉर्मल बच्चे जब क्रिकेट खेलते या कुछ भी करते तो वो आवाज़ नहीं करते हैं, तो उनका आवाज़ आपको चलता है जस्ट बिकॉज कि ये बच्चे अपने लिए बात नहीं कर सकते हैं। या अगर आपको आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप किसी नॉर्मल बच्चे को जब वो क्रिकेट खेल रहा है जाके बोलोगे क्या कि आप तुम यहाँ खेलो मत, यहाँ तुम आवाज़ कर रहे हो। ये बच्चे, हमारे बच्चे खुद को डिफेंस नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप ऐसे कहोगे उनको कि नहीं आप लोग यहाँ मत खेलो। प्लस जिस बिल्डिंग में हमारा सेटअप था उस बिल्डिंग में भी बाकी के जो रेसिडेंशियल में जो रहते थे लोग, दे स्टार्टेड सेइंग कि आप लोग पानी ज़्यादा यूज़ करते हो तो हमको पानी कम पड़ रहा है। हाउ फनी, बच्चे वहाँ रह नहीं रहे हैं, वो यहाँ आके नहाते नहीं हैं, तो वो अपने अपने घर से नहा कर आते हैं। तो लेकिन फिर भी मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कुछ तकलीफ़ देना, तो मज़ा नहीं आ रहा था फिर। और जैसे बच्चे मैंने कहा कि 8 के 16 हो गए और बहुत सारे वेटिंग लिस्ट पर थे, उनको एडमिशन लेना था। तो फिर ये जो टीम थी हमारी, सहदेव सर, निखिल सर और विलास सर के, इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता था। कि ये टीम फिर ये पीछे पड़ी कि मैम हम कुछ और देखते हैं, कुछ और बेहतर देखते हैं। तो मैम का फिर चालू हो गया झोला लेके सब जगह पे ढूंढना। लेकिन इस टाइम मैंने सोचा कि अभी हम ऐसी जगह में नहीं जाएंगे जहाँ पे बाकी के लोग वहाँ पे रहते होंगे। अब ये कुछ इंडिविजुअल सेटअप चाहिए। तो ये कैसे ना थोड़ा 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 करके बढ़ते गया। मतलब घर से शुरुआत हुई, फिर एक 1 BHK का जगह लेके 2 कमर्शियल था। तो अब हमने बहुत मेहनत कर करके फिर एक स्कूल की जगह मिल गई। एंड वो ट्रस्टीज़ भी बहुत अच्छे निकले रियली। मतलब लगा नहीं था शुरुआत में कि भाई वो इतना हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और रियली सपोर्ट किया। और उस पूरे स्कूल के जो दायरे में वहाँ पे प्ले स्कूल भी था, एक गवर्नमेंट स्कूल है। अब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने अच्छे हैं, हम जो इंक्लूजन बोलते हैं ना, ये यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि वो बच्चे खुद आते हैं खेलने के लिए साथ में हमारे बच्चों के। तो वो एक जो चीज़ हमारे बच्चों को हमेशा से चाहिए थी इंक्लूजन की, वो यहाँ पे मिल गई हमको। तो अब वाला जो सेटअप है, आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड kids are also very happy. Superb, yeah. So this is really good. So now. Huge thank you to your trustees, whoever they are. And literally सुलेखा, मुझे लगता है वो ढूंढने पर भगवान भी मिलता है. That's what you have achieved. Yes. Right? Yes. And thank you so much for doing this
for so many families. सब लोग आपको शुक्रिया करते रहेंगे. Yeah, this thank you, sorry, but this thank you goes to me and my The team, entire team, because Absolutely. वो अगर नहीं होते तो I don't think कि हम ये कर पाते, क्योंकि प्लीज नहीं, क्योंकि मैंने तो सेटअप शुरू किया एंड देन आई एम एंजॉइंग माई ऑफिस, माई हाउस होल्ड वर्क, लेकिन बैक एंड पे मुझे पता है कि माई चाइल्ड इज सेफ हैंड, और नॉट ओनली माई चाइल्ड, उसके जैसे बाकी के बच्चे भी दे आर इन सेफ हैंड. सो दैट इज़ अ रियली फील गुड थिंग. फैंटास्टिक. सो द नेक्स्ट थिंग ऑब्वियसली इज दैट एक हुआ चैलेंज जगह ढूंढने में, बट अदर चैलेंजेस और क्या क्या हैं जो एग्जिस्टिंग, जैसे थेरेपिस्ट को लेके या टीचर्स को लेके या पेरेंट्स को भी लेके, व्हाट ऑल, क्या क्या एक्सपीरियंस किया आपने? जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ टीम, जैसे विलास सर हैं, हमारे निखिल सर हैं, सहदेव सर हैं, दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क, लेकिन 3 से काम नहीं होता है, तो वी नीड मोर. तो सबसे बड़ा आज की तारीख में प्रॉब्लम ये है कि आपको ट्रेन स्टाफ नहीं मिलता है. लाइक स्पेशल एजुकेटर तो भूल ही जाओ, क्योंकि पता नहीं आजकल स्पेशल एजुकेटर का एक ऐसा हो गया है कि इंडिविजुअल सेशंस लेना उनको ज़्यादा बेहतर लगता है. 1-on-1 सेशन में दे गेट गुड मनी, दे आर फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट. सो किसी को भी ऐसे किसी स्कूल के साथ या किसी सेंटर के साथ अटैच नहीं होना है रादर. तो इसलिए ये सर है, लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ जो चाहिए वो आता है जाता है. मतलब आप किसी को लेकर आते हो, उनको ट्रेन करते हो, और फिर 3 महीने के बाद वो छोड़ के चला जाता है. फिर आपको वापस नया स्टाफ लाना पड़ता है, और बच्चे भी उनसे यूज टू होते हैं. अभी जस्ट एडजस्ट होने लगते हैं और वो स्टाफ चला जाता है, और अपने बच्चे कि हाउ दे आर बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और उनको नया आदमी से वापस पहले से शुरुआत करनी पड़ती है. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में. एंड सेकेंड थिंग, मतलब सेटअप किया है लेकिन चीज़ें बदलती रहती है, कुछ नया नया चाहिए, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा कि अब आज ये चाहिए, फिर कल और कुछ चीज़ चाहिए बच्चों के लिए. और अगर कुछ एक थेरेपिस्ट, हमको अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी है तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को भी ढूंढते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट को ढूंढते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सब कुछ अंडर वन रूफ हो, लेकिन वो सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं. क्योंकि सब they all are busy in their own different thing. I think that is the biggest problem. And parents के साथ बोलना है तो कुछ पेरेंट्स के ऐसे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि बस हमने बच्चों को छोड़ दिया सेंटर में, तो नाउ यू ओनली टेक केयर ऑफ देम. इवन यू टेक देम सिंस मॉर्निंग 7 बजे से रात को 12 बजे तक आप रख लो. हमारे घर में पार्टी, आप वहीं पे रखो उनको. एंड हमको कहीं बाहर जाना है तो आप बच्चे को रखो. So this is not fair. I think this center is to make your child independent or make your child happy, to make him learn something so that वो घर पे भी उसी तरीके से रहे. लेकिन parents, they just don't want to deal with their kid. Not all, but there are parents. वो चाहते हैं कि नहीं, बच्चा वहीं पे रहे. तो उसके बिहेवियर से आई विल बी वेरी हैप्पी अगर पेरेंट्स आके ये कहें कि ये बिहेवियर है और इसको हम कैसे घर में एड्रेस करें, तो हम वो पेरेंट्स के साथ काम करें, बच्चे के साथ काम करेंगे. लेकिन पेरेंट्स को अगर उस बिहेवियर के साथ काम ही नहीं करना है और सब कुछ अगर हम पे छोड़ देना है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. एब्सोल्युटली. सो दैट इज द इशू नाउ. तो मूविंग फॉरवर्ड, जो अभी ये सब अडल्ट्स हैं ना, जो बच्चे आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ है? वो लोग जो आ रहे हैं इस सेंटर में, आपने जो शुरू की है, और उसमें एक प्रोसेस है जो किस तरह से उनको सिखाना है, उनके जो चैलेंजेस है उसको लेकर आपके टीचर्स जो हैं उन्होंने एक पूरा स्केड्यूल बनाया है कि ये करें वो करें. वोकेशनल को लेकर उनको क्या सिखाना है, तो वोकेशनल के लिए वो क्या क्या सिखाते हैं अभी सेंटर में? पहले तो ये है कि हर एक बच्चे का स्किल ग्रास्प करना अलग अलग लेवल पे होता है. तो हमको देखना पड़ता है कि कौन सा बच्चा किस हद तक काम कर सकता है. लेकिन जब एक अच्छी बात यह है कि जब वो देखता है कि मेरे सामने दूसरा बच्चा कुछ कर रहा है, तो वो भी मोटिवेट होता है. Correct. तो उसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी से वो काम करता है. जैसे अभी दिवाली इज कमिंग, रक्षाबंधन गया तो राखी बनाते हैं. तो राखी बनाने में अलग अलग प्रोसेस होती है कि कुछ बीड्स करने हैं या तो कुछ थ्रेड्स को प्लेट करना है. तो हर एक बच्चा अपने अपने लेवल से काम करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक अच्छा प्रोडक्ट का शेप ले लेता है.
तो लाइक राखी बनाना हो या दिवाली में कंदील बनाना है, एंड किड्स आर एंजॉइंग, दे रियली एंजॉय लॉट, क्योंकि किसी बच्चे को सिर्फ कैंची से पेपर काटना है, ही एंजॉयज दैट, किसी को उसके ऊपर स्टैंपिंग करके कुछ सीक्वेंसिंग करना है, किसी को उसके ऊपर फ्रिल लगानी है, तो दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर देयर फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो एक तरीके से उनकी थेरेपी भी हो रही है, उनका सिटिंग टॉलरेंस भी बढ़ रहा है, वो कुछ बना भी रहे हैं, और उनकी किटी में जो भी छोटा सा आता है तो सेल्फ एस्टीम बढ़ता है कि यस मैंने कंदील बनाया और मुझे ये कुछ भी 200-400 500 1000 रुपया जो भी है वो मुझे मिले। तो इस तरीके से सबको साथ में लेकर, उनके अपने लिमिटेशंस को लेकर उनके पास से वोकेशनल का हम काम कराते हैं। और कुछ बच्चे जो थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करते हैं, तो जब ये सेल करने का आता है, तो जब स्टॉल्स में जाते हैं तो ये बच्चे खुद का प्रेजेंटेशन भी करते हैं और वो प्रोडक्ट सेल भी करते हैं। तो दैट इज द रीज़न, एक मोटिव था मेरा जो सेंटर शुरू करने के टाइम, कि द चाइल्ड शुड बी हैप्पी। सुबह जब बच्चा घर से निकलता है और जब माँ उसको बोलेगी कि अरे सेंटर जाना है, तो चाइल्ड शुड नॉट से नो, ही शुड से यस आई वांट टू गो। He should have a broad smile on his face कि yes I want to go. That is the only thing I wanted, कि ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा बोले no I don't want to go there. No, he should say I want to go there. Absolutely. And I think as a parent you can say whether your child is happy or not. नहीं, very happy. In fact श्रवण तो रुका रहता है कि कब घर से निकलें और उसके दोस्तों के साथ जाएं। तो हमेशा उसको जब मैं बाय भी बोलती हूँ तभी मैं यही उसको याद दिलाती हूँ कि हैव फन विथ योर फ्रेंड्स, गीत को हाय बोलना। एंड आई एम श्योर कि श्रवण कम्प्लीटली नॉन वर्बल है, बात नहीं करता, लेकिन उसके चेहरे से वो समझ में आता है कि वो उसके दोस्तों को मिलने को जा रहा है, वो बहुत खुश है, वहाँ पर वो कुछ सीख रहा है। उसका जैसे आपने बोला कि उसको कुछ बनाने को भी मौका मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और उसका पूरा स्केड्यूल जो है, जो जब भी मैं सबको बताती हूँ कि मेरे फ्रेंड ने ये सेटअप किया है, और श्रवण का स्केड्यूल उतना ही बिजी है जितना हम लोग हैं, तो मुझे कितना अच्छा लगता है बोलने को। तो डेफिनेटली यू नो जो आपने ये सेटअप किया उसकी वजह से आई एम श्योर सारे बच्चों को और उनके फैमिलीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ है सुलेखा। एंड आप जो पेरेंट्स ये सुन रहे हैं राइट, वो शायद ये सोच भी रहे हैं कि हम लोग ये किस तरह से हम लोग भी ये कर सकते हैं क्या। तो उनको आप क्या गाइडेंस देंगे कि बिंदास जाके कुछ करें, कुछ उसका स्टेप्स तैयारी करें, क्या करना चाहिए उन्होंने? यस डेफिनेटली चित्रा, करना ही चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे लिए कोई और आके कुछ करे। मतलब हाउ लॉन्ग, हम कब तक इंतज़ार करेंगे कि कोई और आके कुछ करेगा और देन हम उसको यूज़ करेंगे। आई डोंट थिंक, क्योंकि आपको जो चाहिए आप ही कर सकते हैं ना उसके लिए। वॉट एवर इज़ बेस्ट फॉर यू, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो पहले सोचिए कि आपके लिए, आपके बच्चे के लिए क्या सही है, एंड देन फर्स्ट थिंग इज दैट, द फर्स्ट स्टेप इज दैट स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली ऑन दैट थिंग, कि अगर आप उसके ऊपर सोचना ही शुरू करेंगे तो ही उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। करेक्ट। तो सोचिए पहले कि हो सकता है आप अपने घर से शुरू करें। yes. जो आपके पास टाइम है 1 घंटा 2 घंटा, एंड जो भी आपका केयर गिवर है उसको ट्रेन करिए, है ना। इनिशियली आई थिंक मेरे घर में जो मेरी मेड आती थी उसको मैंने ट्रेन किया था, तो शी न्यू कि गीत के साथ क्या थेरेपी करने, उसका पूरा घर में शेड्यूल होता था, टाइम वाइज लिखा हुआ होता था कि आज अभी ये करना है, अभी ये सेशन है, अभी ओरोमोटर है, या अभी उसको पिक्चर कार्ड्स दिखाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अगर घर से शुरू करेंगे पहले, सो दैट यू नो कि आप कितना टाइम दे सकते हो। आई थिंक इवन इफ़ यू वर्क विथ योर चाइल्ड फॉर हाफ एन आवर, तो दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। ट्रू। तो वहाँ से पहले शुरुआत करें, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अपने बच्चे के साथ कर सकती हूँ। एंड ऑफकोर्स आपको कोई सपोर्ट स्टाफ मिलता है तो यू शुड हैव एन आई, कि अगर कोई मिलता है तो उसको प्लीज़ आप अपने साथ रखें। तो अगर वो मिल जाएंगे तो फिर आपका सेटअप इज जस्ट you just start and your setup will start. Wonderful. I think that one has to do it. Yes, absolutely. So सुलेखा, एक और आप बताइए ना कि सिबलिंग का जो कंट्रीब्यूशन रहता है एक फैमिली में, उसके बारे में आप बता पाएंगे? क्योंकि हम सब रुचि को जानते हैं और बचपन से एकदम छोटी बच्ची से अभी इतनी बड़ी हो गई है, उसको हमने देखा है। क्या योगदान रहा है उसका in terms of all this decision making of yours? Yeah, definitely a big.
जैसे लाइक रुचि और गीत के बीच में 9 साल का डिफरेंस है. तो जब गीत आया शी वॉज वेरी हैप्पी, बट देन इवेंचुअली वी रियलाइज कि ही इज़ ऑटिस्टिक. तो वो जो नॉर्मल सिबलिंग राइवरी या इस तरीके का जो होता है ना डेवलपमेंट 2 सिबलिंग्स के बीच में, वो नहीं था. मीन्स ऑल द वे रुचि को ये पता था कि येस आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, या ही स्पेशल, तो ही विल गेट मोर अटेंशन. तो एंड ऑब्वियसली गीत आने के बाद मेरा जो फोकस था वो पूरा का पूरा गीत के ऊपर चला गया. तो ये मैं इसलिए खास बताती हूँ कि हम एज अ पेरेंट ये गलती हमेशा करते हैं, क्योंकि स्पेशल बच्चा आ जाता है तो स्पेशल बच्चा उसको हम स्पेशल अटेंशन देते हैं, और वो करते वक्त हम हमारा जो दूसरा बच्चा है उसके ऊपर थोड़ा अन्याय करते हैं. और ये हुआ है, ये मेरे से भी हुआ है कि मैंने पूरा अपना जो फोकस गीत को दिया एंड देन थिंकिंग दैट कि ओके शी इज़ तो नॉर्मल, तो वो तो उसके हिस्से की माँ जो थी ना, उसके हिस्से की माँ भी गीत के पास चली गई. और ये मुझे बहुत बाद में पता चला जब रुचि ने ये बोलना शुरू किया. एंड जब उसने बोलना शुरू किया तब मुझे पहले लगता था हाउ कैन शी कांट अंडरस्टैंड कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है. लेकिन ऐसे नहीं होता है ना कि माँ सबको चाहिए, चाहे वो स्पेशल हो चाहे नॉर्मल रेगुलर. तो इसके बावजूद भी रुचि वॉज सो अंडरस्टैंडिंग कि मैंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया था. ऑफिस, पर्सनल एक्टिव, मैं कहीं दोस्तों से नहीं मिलती थी, कुछ अपने लिए कुछ नहीं करती थी, बस पूरा टाइम गीत क्या खाएगा, GF-SAFE डाइट है, या उसको मैं क्या थेरेपी दे सकती हूँ, कौन सा बेटर स्पीच हो सकता है, इसके लिए मैं क्या कोर्स कर. तो होल फोकस वॉज अराउंड द गीत. तो वन फाइन डे वी वर जस्ट ऐसे डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे. तो देन रुचि सेड कि मम्मा हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू फोकस ऑन गीत ओनली. आई एम नॉट सेइंग कि गीत के ऊपर ध्यान मत दो, लेकिन आपको भी तो कुछ करना है. कि मैंने तब मेरा थिएटर छोड़ दिया था, मेरी सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी थी, सिर्फ ऑफिस, और वो भी जितना होता है उतना, और गीत. तो देन शी सेड कि नहीं मम्मा, यू हैव योर ओन लाइफ. ये जो गीत is our responsibility, it's a family responsibility. We all will share that, but आपको अपने लिए कुछ करना ज़रूरी है. And a young kid, she was hardly 12-13 साल की होगी, and that was really, मतलब it shook me. And I said yes, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ यार. और आज मैं जब देखती हूँ कि मैं अपना लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, I like solo driving, तो मैं गाड़ी लेके सोलो चली जाती हूँ, मैं सब जगह पे ड्राइव करती हूँ. आई डिड कश्मीर से कन्याकुमारी, आई डिड स्कॉटलैंड ड्राइविंग. तो वो जो मैंने अपने आप को जब देखना शुरू किया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई डॉटर रुचि. एंड दैट डजंट मीन कि हमने गीत को छोड़ दिया, हमने गीत को शेयर किया. सो दैट वॉज द फैमिली कॉन्ट्रीब्यूशन रेजिंग अ चाइल्ड लाइक गीत. एक्चुअली ये कहा जाता है कि एक स्पेशल बच्चे को बड़ा करने में सिर्फ एक माँ या सिर्फ एक फैमिली नहीं होती, इट इज़ अ होल विलेज वर्क्स on raising a special kid. So it started that way. First it was me, then me and my husband, then me, my husband and my daughter, then the center, then FFA family, and then the center. And जहाँ मैं रहती हूँ, that whole area, they all are supportive. And that is the reason I think आज सुलेखा सिर्फ गीत की माँ नहीं है. सुलेखा is working for the railway, सुलेखा is a union leader, सुलेखा is a writer, सुलेखा is a solo traveler, and so many things. So all thanks to my kids, I think. Fantastic. And I think obviously you have done something right. I think yes. Now I can say that. Yes. To have brought up Ruchi. Yes. Ruchi like that. Now she is happy. She's civil engineer. She's leading her own life. She's at Copenhagen, Denmark. But still we are a good support to each other. Fantastic. Yes. So Sulekha, something big that you have taken on. Last year ही आपने कुछ शुरुआत की है. उसके बारे में थोड़ा बताओ ना. Yeah, Chitra, like you know कि how we started as a parent. When our Geet got diagnosed, or I think same thing with you कि जब श्रवण का diagnose हुआ, तो हमारा जो mental status था, और हम लोग इसी में से बाहर नहीं आ रहे थे शुरुआत में कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा क्यों हुआ. एंड उस वक्त ये भी नहीं पता था कि ऑटिज़म क्या है. लिटरली मुझे कुछ नहीं पता था ऑटिज़म. मुझे तो पहले ऐसा लगता था कि अच्छा ठीक है, कोई बीमारी है, दवाई देंगे ठीक हो जाएगा. बट देन धीरे धीरे पता चला कि नहीं बस, ये वो नहीं है,
ये कुछ और है। तो हम अपने आप को एक मेट्रो सिटी में रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, काम करते हैं, वी हैव ऑल टाइप ऑफ एक्सपोजर, इन स्पाइट ऑफ दैट हमें नहीं पता था कि ऑटिज़म क्या है और कैसे उसके साथ डील करना है। तो कैन यू जस्ट थिंक कि इतना बड़ा भारत देश है हमारा, तो उसके कोने कोने में मतलब ऑटिज़म ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ यहाँ मुंबई में है, पूना में है, सब जगह पे है। तो वहाँ के पेरेंट्स जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है थेरेपी का, इवन डायग्नोस होने का भी डॉक्टर्स नहीं है, तो ऐसे पेरेंट्स क्या करते होंगे अपने बच्चे के साथ और कैसे डील करते होंगे। तो ये ख्याल मेरे दिमाग में हमेशा से आता रहा कि कुछ तो करना है, और लाइक फोरम फॉर ऑटिज्म से हम सब जुड़े हुए हैं। तो एक ऐसे अपॉर्चुनिटी, आई थिंक यू नो इट वेल चित्रा, कि एक अपॉर्चुनिटी ऐसे आई कि टाटा पे अटेंशन प्रोग्राम कि जिसके अंडर उनको दे वांटेड कि कोई पेरेंट, फोरम फॉर ऑटिज्म का कोई पेरेंट ही ऐसे दूसरे पेरेंट्स के साथ जाकर मिले, उनसे बातचीत करें, उनको बताएं कि क्या है ऑटिज्म और आप घर से ही इसके साथ डील करना कैसे सीख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। उसके लिए कोई बड़ी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, और थेरेपी मतलब वहाँ पे है भी नहीं अवेलेबल। तो टाटा पे अटेंशन प्रोग्राम के अंडर मैं पूरे भारत भर में ये अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाती हूँ। मैं सेशंस कंडक्ट करती हूँ, मैं जाकर पेरेंट्स से मिलती हूँ और उनसे सबसे पहले तो कनेक्ट होते हैं कि देखो हम भी आप ही के जैसे हैं, कि हम इससे जा चुके हैं और अब हम ऑटिज़म को पहचानते हैं और क्या करेंगे तो हमारे बच्चे का फ़ायदा होगा। इंडिपेंडेंस, कितना जल्दी अर्ली इंटरवेंशन, इसके ऊपर अगर आप काम करोगे, घर की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, घर के यूटेंसिल्स हैं, जैसे आपके किचन में जो चीज़ें हैं वो लेकर आप बच्चे के साथ खेल सकते हो, खेल खेल में थेरेपी दे सकते हो, स्पीच आप बात करते करते उसके साथ डेवलप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं जाकर पूरे भारत भर में, हमने उड़ीसा में किया, हमने भुवनेश्वर में किया, हमने असम में किया, पूना किया, मुंबई में कहीं पे किया। तो और ये चालू है, मतलब ये 1-2 साल चलने वाला प्रोग्राम है और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं पेरेंट्स से मिलती हूँ, उनके कंसर्न्स देखती हूँ तो मुझे अपने दिन याद आते हैं और मैं वही उनके साथ शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस। और वो पेरेंट्स को जो मोटिवेशन मिलता है कि अगर मैंने किया है, अगर इसने किया है, सुलेखा ने अगर किया है, तो शायद हम भी कर सकते हैं और हम भी हमारे बच्चे के लिए कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म है मतलब दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, नो। तो उनको सिर्फ यही कहना होता है, नो दिस इज़ नॉट एंड ऑफ एवरीथिंग, दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। आप काम तो करो and you will get a positive results. Definitely your child will be independent one day, but you have to work and start as early as possible. क्योंकि हमने ये किया है तो आप भी कर सकते हो। और ये मैसेज आई थिंक अगर पूरे भारत में सारे पेरेंट्स के पास जाएगा ना, तो चित्रा, दिस इज नथिंग लाइक इट। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने गीत को नहीं बनाया, गीत ने मुझे बनाया है, कि उसकी वजह से आज मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। वंडरफुल या वंडरफुल। नहीं, हैट्स ऑफ टू यू कि जब भी वो प्रपोजल आया, लिटरली यू नो आई सॉ द एंथुजियाज्म एंड यू वर सो एक्साइटेड कि हाँ मुझे करना है, एंड यू ग्रैब्ड इट इमीडिएटली। इट्स नॉट इजी राइट कि आप खुद एक पेरेंट है जिसकी कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप देश के कोने कोने जाने को तैयार हैं विथ एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ कि हाँ मैं दूसरों को भी मदद करना चाहती हूँ, और ये सुलेखा ने किया है। तो सुलेखा, यू आर रियली अ रॉक स्टार एंड आई थिंक आप बहुत पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, बहुत मदर्स हैं उनको भी आप बहुत इंस्पायर करते हैं, मुझे आप इंस्पायर करते हो, एंड आई एम रियली सो थ्रिल्ड दैट यू आर माय फ्रेंड। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इट्स म्यूचुअल चित्रा, बिकॉज यू आर ऑलवेज देयर, यू नो कि क्या पोटेंशियल है और सुलेखा तू क्या कर सकते हैं, सो यू आर ऑलवेज देयर। नो सुलेखा, यू कैन डू दिस, सो इट्स यू नो। एंड अभी भी मेरी गाड़ी जहाँ रुकती है, यू आर जस्ट one call away, and then you are there. So that is what the parents support, you know. Yeah. So and this you are teaching everyone. Yeah. Wherever you go, I'm sure you're touching their lives. कितने लोगों को आप इंस्पायर करके उनको आप जो स्ट्रेंथ दे रहे हो ना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। खुद स्ट्रांग रहना एक है, बट दूसरे को एम्पावर करना बहुत अलग है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। फॉर मी द बिगेस्ट थिंग मैं ये बोलूँगी कि आपका ये पूरा सुनने के बाद कि आप जिस तरह से ये सेंटर जो है आपने जो बनाया, वो कुछ आपका बहुत बड़ा प्लान नहीं था, आपने जो सोचा कि मुझे करना है, यस, ओके, एंड आपने सोचा कि मेरे को गीत के लिए क्या करना है,
तो जिस तरह से आपने सोचा कि गीत के लिए आप कर रहे हो, ये जो आपने सॉल्यूशन बेस आपने बनाया कि इस तरह से वो चलेगा, ये टीम मैंने ढूंढ निकाला, ये जगह मैंने ढूंढ निकाला, ये सब और कोई रहता था तो शायद उनके लिए वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता था कि ये मैंने डील करूँ। जैसे आपने बीच में बोला कि 8 से 16 बच्चे हो गए और फिर बाकी सब लोग तकलीफ़ देने लग गए। मुझे पता है कि आज भी जैसे अगर हम लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहे हैं और किसी ने अपने बच्चे को देखा या कमेंट किया तो हमको बहुत बुरा लगता है। Yes. और आप तो ये सेंटर चला रहे हैं, तो वो एक बिल्डिंग में जब बच्चे ऊपर नीचे जा रहे हैं तो ईजी नहीं है। तो आई एम श्योर दैट आपको क्या क्या आपने सहा है जो आपने सब बताया नहीं, बट ये हुआ है। तो सारे जो पेरेंट्स जो हैं जहाँ पर जो या आज सुन रहे हैं और जिन्होंने आज सुलेखा का ये इंटरव्यू देखा, आपको यही बोलना है कि अगर आपका बच्चा या बच्ची 18 साल के ऊपर हो गए हैं, उनका एज हो गया है और आपको ये आप सोच में पड़े हो कि मैं इनको घर पे कैसे रखूं और इनको मैं क्या सिखाऊं और क्या करूं, और शायद आप ये जो अलग अलग सेंटर्स हैं या फिर जो वोकेशनल सेंटर्स हैं वहाँ आप जा नहीं पा रहे हैं, राइट? आप कोई कुछ ना कुछ परेशानी है, कठिनाई है जो चल रहे हैं, तो फिर आप क्या ये खुद शुरू कर सकते हो? ये इसी के लिए मैंने आज सुलेखा को यहाँ इनवाइट किया था, आपको ये बताने के लिए कि ये सिर्फ आपने अगर ठान लिया है ना, तो आई एम श्योर सुलेखा जैसे ऑल ओवर इंडिया वो जाके कितने पेरेंट्स को समझा रही है, वो आपको भी समझा देगी। आपको सिर्फ एक कॉल करना है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर मैं अगर ये प्लेस ढूंढ रही हूँ या फिर मेरा एक प्लान है और मैं एक पूरा डेवलप कर रही हूँ उसके बारे में, तो फिर ये मैं कर सकती हूँ। यही आपके लिए एक थॉट है। और हाँ, सवाल पूछते रहिए, सॉल्यूशन ढूंढते रहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने बच्चे के पोटेंशियल को कभी गिव अप नहीं करना, उस पर ज़्यादा बिलीव करना। सो कमिंग टू द एंड, डू सब्सक्राइब, हिट लाइक एंड शेयर दिस पॉडकास्ट। पता नहीं किस पेरेंट को इसकी बहुत ज़रूरत है और उनको बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच सुलेखा। Thank you, Chitra. थैंक्स अ Thank you.